लॉजिक है और ये एक रिपीटेड पैटर्न है। कई बार जेईई मेंस और एडवांस में इस सेम लॉजिक पे सवाल आ चुके हैं। सवाल सुनिए। कह रहा है एक कंडक्टिंग बबल है जिसका रेडियस ए है और उसका थिकनेस जो कि बहुत पतला है वो टी है, जहां टी इज मच लेस देन ए ऐसा दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसके ऊपर कुछ तो चार्ज होगा जिसकी वजह से इस कंडक्टिंग हॉलो बबल है मतलब अंदर हवा है, इस बबल का पोटेंशियल वी है। अब कह रहा है कि अगर ये बबल कोलैप्स करके एक ड्रॉपलेट बना ले तो देखो मटेरियल तो तब भी कंडक्टिंग ही होगा, लेकिन ड्रॉपलेट बनेगा तो ये एक सॉलिड गोले के फॉर्म में बन जाएगा, छोटा सा सॉलिड गोला। सॉलिड मतलब जिसके अंदर मटेरियल हो, हवा ना हो। सॉलिड मतलब सॉलिड मटेरियल नहीं, सॉलिड मतलब अंदर जो है वो लिक्विड आ जाएगा। सोप है तो ये लिक्विड आ जाएगा, कंडक्टिंग बोल था, यहाँ पे लिक्विड आ जाएगा बाद में, है ना। लेकिन इस पे चार्ज उतना ही रहेगा, क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कोई भी चार्ज लीक नहीं होता है, तो इसके सरफेस पे जो नया पोटेंशियल वी डैश है वो कितना होगा। अब देखो मेरा पॉइंट समझो, इजी सवाल है पर लॉजिक अच्छा है। पहले क्या हो रहा था, पहले एक ए रेडियस का एक कंडक्टिंग बबल था, मटेरियल कंडक्टिंग था और ये बहुत पतली थिकनेस। अब देख बेटा, मैं बहुत पतली थिकनेस तो नहीं बना रहा, पर मैं जो भी थिकनेस दिखा रहा हूं इसको आप 10⁻⁰ मान के चल सकते हैं, बहुत पतला। और ये थिकनेस कितना है, टी। तो बेटा देखो, इसमें लिक्विड वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट। और अगर मैं आपसे पूछूं कि लिक्विड वाले इसमें चार्ज कितना है, क्यू, और इसका रेडियस कितना है, ए, तो क्यू चार्ज की वजह से ए रेडियस में सरफेस पे जो पोटेंशियल आता है वो कितना आता है बेटा, के क्यू बाई ए आता है ना बेटा, के क्यू बाई ए। अब एक लॉजिक सुनो, ये वॉल्यूम कितना है, तो ये वॉल्यूम है बेसिकली सरफेस एरिया, दैट इज 4 पाई ए स्क्वायर इनटू थिकनेस। अगर थिकनेस बहुत पतली है तो सरफेस एरिया 4 पाई ए स्क्वायर इनटू थिकनेस टी, इसको वॉल्यूम बोल सकते हैं। अब जब ये कोलैप्स करा तो मान लो ये आर रेडियस का एक ड्रॉपलेट बन गया, तो ड्रॉपलेट का मतलब होता है पूरा लिक्विड अंदर आर रेडियस में भर गया, तो यही वॉल्यूम उठ के आर रेडियस फॉर्म कर रहा है। तो आर रेडियस में भरे लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा बेटा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो असल में जो आपको 4 पाई ए स्क्वायर इंटू टी मिला है, ये 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब के बराबर है। यानी कि 4 पाई कट गया तो 3a स्क्वायर टी की वैल्यू आप आर क्यूब समझ लीजिए फिलहाल, इक्वेशन 1, या इसको इक्वेशन 1 मान लो, v इज इक्वल टू के क्यू बाई ए को, और ये इक्वेशन 2 मान लो जहां पे आपने आर क्यूब को 3a स्क्वायर टी लिखा है। अब सुनिए, अंदर जो आर रेडियस का बबल बना है इस पे भी टोटल चार्ज तो क्यू ही है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल वी डैश होगा वो होगा के क्यू बाई इसका रेडियस मतलब स्मॉल आर। ठीक, इसको अपन लिख सकते के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर की वैल्यू आप देख लीजिए 3a स्क्वायर टी की पावर 1/3 लिख सकते हैं ना। अब आप देखिए, तो इसको अपन के क्यू ए डिवाइडेड बाई ए इंटू 3a स्क्वायर टी पावर 1/3 कर सकते हैं। तो ये जो के क्यू बाई ए लिख दिया है आपने मैनिपुलेट करके, ये तो इनिशियल पोटेंशियल था, तो अपन इसको v टाइम्स ए डिवाइडेड बाई 3a स्क्वायर टी होल पावर 1/3 लिख सकते हैं। तो v डैश की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, v इंटू ऊपर a पावर 1 है, नीचे a पावर 2/3 है, तो ये ऊपर जाएगा तो a पावर 1/3 बनाएगा और नीचे 3t बचेगा पावर 1/3। यही आपका आंसर है। क्या आंसर है, v डैश इज इक्वल टू v इंटू a/3t power 1/3. This is the answer given in the booklet and this is how we solve.